कितनी उदास सुबह है ये, और मन एकदम खाली। कितना क्रूर हो जाता है ना कभी ईश्वर भी। कितना अजीब लगता है जब कोई अपना करीबी जाता है। वंदिता अपने पति मानो से बोली, सच कहा तुमने। अब क्या ये उम्र थी प्रताप के जाने की? इतने छोटे बच्चे कैसे संभालेगी अनन्या सब? मानो बोला, सही कहा आपने। अनन्या तो प्रताप के बिना कहीं आती जाती भी नहीं थी। अब कैसे करेगी सब? मायके ससुराल से तो नाता शादी करके ही टूट गया था। अब जिसके लिए सबसे नाता तोड़ा वो भी साथ छोड़कर चला गया। वंदिता दुखी हो बोली। प्रताप और अनन्या वंदिता और मानो से 2 घर छोड़कर रहते थे। अभी अभी वंदिता और मानो को पता लगा कि प्रताप सब्जी लाते हुए ट्रक के नीचे आ गया। दोनों परिवारों में घनिष्ठ मित्रता थी, तो ये खबर वंदिता और मानो के लिए बहुत दुखदाई थी। उस पर दोनों कोरोना पॉजिटिव, तो दुख की इस घड़ी में अनन्या को सांत्वना देने भी नहीं जा सकते थे। वंदिता तुम ऐसा करो, अनन्या से फ़ोन पर बात कर लो, तब तक मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मानो ने कहा। हाँ सही कहा आपने। पता नहीं अनन्या कैसे सब संभाल रही होगी। बच्चे भी छोटे हैं। हम लोग पॉजिटिव नहीं होते तो बच्चों को यहाँ बुला लेते, पर अभी तो हमारे बच्चे ही नानी के घर हैं सुरक्षा के लिए, वंदिता बोली। मानो ने अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन करके प्रताप के बारे में बताया और उन्हें कहा कि प्रताप के घर जा सब व्यवस्था देखें, पैसे की चिंता ना करें। हेलो अनन्या, कैसी हो? वंदिता ने फ़ोन में दोपहर में अनन्या को फ़ोन मिलाया। वंदिता सब खत्म हो गया। चले गए प्रताप मुझे छोड़कर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर, अनन्या रोते हुए बोली। अनन्या हौसला रखो, जाने वाला नहीं आता, पर जो है उनके लिए खुद को संभालना होता है। अभी मैं भी मजबूर हूँ, वहाँ नहीं आ सकती और बाहर से भी ऐसे में लोग नहीं आएंगे, तो तुम्हें खुद को खुद संभालना होगा। वैसे कोई ज़रूरत हो तो बोलो, जितना हो सके यहाँ से मदद करेंगे हम, वंदिता बोली। नहीं वंदिता, तुम लोगों ने तो दूर होकर भी बहुत मदद की है। मानो के दोस्तों ने ही तो सब संभाला है, अनन्या बोली। अपना ध्यान रखने की हिदायत दे। वंदिता ने फ़ोन काट दिया। वंदिता रोज़ फ़ोन पर ही अनन्या से हालचाल पूछ लेती थी। प्रताप के सभी काम भी निपट गए जल्द ही, क्योंकि वैसे भी किसी को आना जाना था नहीं इस लॉकडाउन में। इधर वंदिता और मानो भी ठीक हो गए। उन दोनों ने आज दिन में अनन्या से मिलने के जाने की सोची। आज प्रताप को गए 7 दिन हो गए। मानो घर का कुछ सामान लेने सुबह बाहर निकला तो क्या देखता है, अनन्या प्रताप की छोटी सी राशन की दुकान खोल बैठी है, दोनों बच्चों को ले। अरे अनन्या, तुम ये दुकान खोल बैठी हो, और वो भी इतनी जल्दी? मानो हैरानी से बोला। क्या करूं, तो जाने वाला तो चला गया, पर घर के बच्चों को तो मुझे ही देखना है ना। आप तो जानते हैं प्रताप की इतनी कमाई तो थी नहीं कि कुछ सेविंग होती। अब घर चलाने के लिए मुझे ही ये दुकान चलानी होगी, अनन्या बोली। पर कोई ज़रूरत थी तो मुझे बोलती, वंदिता को बोलती, हम कोई पराये थोड़ी हैं, मानो बोला। कब तक करते आप भी? प्रताप चला गया, पर मैं केवल प्रताप की पत्नी नहीं, उसके बच्चों की माँ भी हूँ। उनको पालना मेरी जिम्मेदारी है। जाने वाला चला गया, अब जो है उन्हें देखना है मुझे, अनन्या खाली आंखों से पर आत्मविश्वास के साथ बोली। हम पराये नहीं अनन्या, मेरी बहन जैसी हो। तुम तो हक से बोल सकती हो कुछ भी, मानो किसी तरह बोला। बहन बोला है भैया, तो इस बहन का आत्मविश्वास और स्वाभिमान मत डिगाओ। मैं अब एक माँ हूँ बस, और मुझे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना है। उसके लिए मुझे खुद काम करना ही पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, फिर कुछ रुपए की नौकरी के लिए हाथ फैलाने से अच्छा है ये दुकान क्यों न चलाऊं, अनन्या बोली। बहुत सही निर्णय है तुम्हारा बहन, धन्य हो तुम। ईश्वर इतनी शक्ति एक औरत, एक माँ को ही दे सकता है।
मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, पर कभी भी इस भाई की ज़रूरत हो तो बेहिचक कहना, मानो अनन्या से बोला और सामान ले चला आया। मन ही मन वो नतमस्तक था एक माँ के सामने जो अपना गम भुला अपने बच्चों का सोच रही थी। दोस्तों, यह सच है, जाने वाले लौट कर नहीं आते, बस उनकी यादें रहती हैं। ये हमारे साथ में है कि हम उन यादों को सीने से लगा रोते हैं या हकीकत को पहचान आगे बढ़ें। एक औरत, एक माँ सच में एक ऐसी परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की सोचती है, ये सच है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।